स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के आइडियाज पर बात करने वाले हैं। एडम ग्रांट की किताब हिडन पोटेंशियल, द साइंस ऑफ अचीविंग ग्रेटर थिंग्स। हाँ, और ये किताब ना सफलता को लेकर हमारी कई पुरानी धारणाओं को चैलेंज करती है। बिल्कुल, खासतौर पर ये सोच कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं। ग्रांट इसे सीधी चुनौती देते हैं। सही कहा। और ग्रांट का जो मूल तर्क है वो ये है कि जिसे हम अक्सर गॉड गिफ्टेड टैलेंट समझ लेते हैं ना, हाँ, वो असल में कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। शायद कम जरूरी हिस्सा भी। अच्छा। असली कहानी तो है चरित्र की, स्मार्ट तरीके से की गई लगातार मेहनत की, और हाँ, सही मार्गदर्शन की। तो आज इस ज्ञानोदय पॉडकास्ट की चर्चा का लक्ष्य यही रहेगा। एडम ग्रांट के विश्लेषण से समझें कि अपने अंदर की वो छिपी हुई क्षमता, उसे पहचाने कैसे, निखारें कैसे। बिल्कुल। और मिशन ये समझना है कि प्रतिभा से ज्यादा चरित्र, अभ्यास का सही तरीका और मौके क्यों मायने रखते हैं। ग्रांट का जो कहना है कि असली फर्क इनबॉर्न टैलेंट में नहीं, बल्कि सीखने, बदलने और मुश्किलों से उभरने की हमारी क्षमता में है, ये बात ही अपने आप में कितनी उम्मीद देती है। हाँ, पूरी चर्चा इसी उम्मीद पर है कि एक क्षमता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे गढ़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? ग्रांट का पहला हमला किस पर है? पहला हमला है उसी मिथक पर जिसे वो कहते हैं द टैलेंट मिथ, प्रतिभा का भ्रम। हाँ, ये भ्रम के सफल होने के लिए आपको बचपन से ही कमाल का होना चाहिए। बिल्कुल, समाज में ये बहुत गहरा बैठा हुआ है। कोई बच्चा जल्दी बोलने लगे तो लगता है भाई ये तो बड़ा होकर नेता बनेगा या वक्ता। कोई गणित में तेज हो तो आइंस्टीन समझ लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन ग्रांट क्या कहते हैं इस बारे में? ग्रांट कहते हैं कि ये जो शुरुआती बढ़त होती है ना, ये अक्सर धोखा दे सकती है। अच्छा, हाँ, हो सकता है किसी में थोड़ा नेचुरल झुकाव हो, पर ये गारंटी नहीं है कि वो आगे भी सफल रहेगा। उनका रिसर्च दिखाता है कि ज्यादातर फील्ड्स में जो लोग लगातार और सोच समझकर अभ्यास करते हैं, मतलब स्मार्ट प्रैक्टिस। हाँ, स्मार्ट प्रैक्टिस, वो लोग अक्सर उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं जो बस अपने शुरुआती टैलेंट के भरोसे बैठे रहते हैं। कोई उदाहरण है इसका? स्कूलों का ही उदाहरण ले लीजिए। कितने बच्चे होते हैं जो पहली दूसरी क्लास में स्टार होते हैं, एकदम तेज। हाँ, होते हैं। पर आगे जाके वो एवरेज परफॉर्म करते हैं। और कुछ बच्चे जो शुरू में शायद स्ट्रगल करते दिखते हैं, हाँ, वो लगातार मेहनत और सही गाइडेंस से कमाल कर जाते हैं। तो जरूरी ये नहीं कि आप शुरू कहाँ से करते हैं। हाँ, जरूरी ये है कि आप सीखने के लिए कितने तैयार हैं, कितने समर्पित हैं। तो ये कहना कि अरे मैं तो इस काम में अच्छा हूं ही नहीं और फिर कोशिश छोड़ देना, ये ग्रांट के हिसाब से अपनी एक क्षमता को कम आंकना हुआ। बिल्कुल, ये सोच ही सबसे बड़ा रोड़ा है ग्रांट के अनुसार, और यहीं से वो अपने अगले और शायद सबसे दमदार आइडिया पर आते हैं। वो क्या है? कैरेक्टर बनाम इंटेलिजेंस। चरित्र बनाम बुद्धिमत्ता। हाँ, उनका तर्क है कि हम इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू को जरूरत से ज्यादा भाव देते हैं। लंबे समय में सफलता के लिए इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका चरित्र। चरित्र मतलब किस तरह के गुण? ग्रांट किन पहलुओं पर जोर देते हैं? वो बात करते हैं धैर्य की, पेशेंस मतलब नतीजे तुरंत न मिले तो भी लगे रहना, ईमानदारी की, अपने काम के प्रति, दूसरों के प्रति, विनम्रता की मतलब ये मानना कि हमें सब नहीं पता, सीखने की गुंजाइश हमेशा है, और सबसे जरूरी जुझारूपन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, गिरने के बाद फिर उठ खड़े होने की हिम्मत। अच्छा। ग्रांट के मुताबिक ये गुण ही असल में तय करते हैं कि कोई अपनी क्षमता को कितना विकसित कर पाएगा। इंटेलिजेंस आपको शायद शुरुआत अच्छी दे दे, पर चरित्र ही है जो आपको रेस पूरी करवाता है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर उसमें धैर्य या जुझारूपन नहीं है तो वो मुश्किल आते ही शायद हार मान ले। बिल्कुल। जबकि एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपने चरित्र के दम पर लगा रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। सोचिए, जब कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आता है या हालात बिगड़ते हैं, हाँ, तो सिर्फ तेज दिमाग काफी नहीं होता। तब आपका धैर्य, आपकी लगन, आपकी समस्याओं से न हारने की आदत वही काम आती है। ग्रांट का मानना है कि लगातार सीखने की आदत और ये चारित्रिक गुण मिलकर किसी को भी उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जिसे हम जीनियस या उत्कृष्ट कहते हैं। चाहे शुरुआती लेवल कुछ भी रहा हो। हाँ, चाहे शुरुआती बिंदु कितना भी साधारण क्यों ना हो, चरित्र वो मजबूत ढांचा है जिस पर क्षमता की इमारत खड़ी होती है। तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या छोटे छोटे लक्ष्य बनाना मदद करता है? बिल्कुल, ग्रांट प्रैक्टिकल कदमों पर बहुत जोर देते हैं।
छोटे मैनेजेबल लक्ष्य बनाइए, उन्हें पूरा कीजिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन आता है। और सीखने को मजेदार बनाना? हाँ, सबसे जरूरी, उसे बोझ न समझें। और यहीं से ग्रांट आते हैं सीखने की कला, यानी द आर्ट ऑफ लर्निंग पर। वो कहते हैं कि हम क्या सीखते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे सीखते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत अहम है। हम अक्सर रटने पर जोर देते हैं। ग्रांट क्या कहते हैं? वो रटने के सख्त खिलाफ है। असली सीखना तब होता है जब हम एक्टिवली उसमें शामिल होते हैं। वो इसके लिए 3 मुख्य पिलर बताते हैं। 3 पिलर। पहला कौन सा है? पहला है डीप प्रैक्टिस, मतलब गहरा सोद्देश्य अभ्यास। सोद्देश्य? हाँ, ये सिर्फ घंटों तक एक ही चीज को दोहराना नहीं है। ये है अपनी क्षमता के किनारे पर जाना, थोड़ी मुश्किल चुनौतियां लेना, गलतियां करना और उनसे सीखना। अच्छा। हर कोशिश पिछली से थोड़ी बेहतर। ये असल में हमारे दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करने का तरीका है, हर बार चैलेंज को हल्का सा बढ़ाकर। समझ गया। और दूसरा पिलर? दूसरा है फीडबैक लूप्स, मतलब अपनी परफॉर्मेंस पर लगातार फीडबैक लेना, किसी मेंटर से, साथी से या खुद के विश्लेषण से भी। गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें समझने और सुधारने का मौका मानना, कंस्ट्रक्टिव आलोचना मांगना और उसे खुले दिमाग से लेना। ठीक है। और तीसरा, वो शायद सबसे मुश्किल है। हाँ। तीसरा है धैर्य, पेशेंस। ग्रांट जोर देते हैं कि कोई भी सार्थक स्किल या क्षमता बनने में वक्त लगता है। आजकल की दुनिया में ये मुश्किल है, सब कुछ तुरंत चाहिए। बिल्कुल, लेकिन गहरी क्षमता के विकास के लिए धैर्य तो चाहिए। वो वायलिन बजाने वालों का उदाहरण देते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। ग्रांट ने पाया कि जो स्टूडेंट्स वर्ल्ड क्लास बने, उन्होंने सिर्फ ज्यादा घंटे प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि उनकी प्रैक्टिस डीप प्रैक्टिस थी। मतलब एक ग्रुप था जो दिन में 8 घंटे बस मैकेनिकली प्रैक्टिस करता था। दूसरा ग्रुप सिर्फ 4 घंटे करता था, लेकिन पूरे फोकस के साथ, गलतियों के विश्लेषण के साथ, सुधार के लक्ष्य के साथ। और नतीजा ये कि 4 घंटे वाले वादक कहीं ज्यादा बेहतर बने। ये क्वालिटी बनाम क्वांटिटी का परफेक्ट उदाहरण है। ये तो सीखने के तरीके को ही बदल देता है। क्वालिटी, प्रैक्टिस, फीडबैक और धैर्य। लेकिन इस सफर में अकेले चलना तो मुश्किल होगा ना? बिल्कुल, और इसीलिए ग्रांट अच्छे शिक्षकों और मार्गदर्शकों यानी मेंटोर्स की भूमिका पर बहुत जोर देते हैं। मेंटोर्स? हाँ, वो कहते हैं कि एक सही मेंटोर आपकी छिपी हुई क्षमता को पहचान सकता है और उसे बाहर लाने में एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है। एक अच्छा मेंटोर सिर्फ जानकारी देने वाले टीचर से अलग कैसे होता है? देखिए, एक महान मेंटोर सिर्फ क्या और कैसे नहीं बताता, वो आपकी जिज्ञासा जगाता है, आपको सवाल पूछने के लिए उकसाता है। अच्छा। वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है, मुश्किल सवाल पूछता है, लेकिन साथ में इमोशनल सपोर्ट भी देता है। तो कैसा मेंटोर ढूंढना चाहिए? ग्रांट की सलाह है कि ऐसे मेंटर या कोच ढूंढे जो सिर्फ तारीफ न करें, बल्कि आपकी कमियों को साफ साफ बताएं और सुधार के लिए ठोस सुझाव दें। कभी कभी जो सलाह सुनने में कड़वी लगे, वही सबसे फायदेमंद होती है। ये बात तो सही है। और जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे तो जाहिर है गलतियां होंगी, असफलता मिलेगी। बिल्कुल। अगला मुद्दा शायद इसी से जुड़ा है, संघर्ष और असफलता का महत्व। हम में से ज्यादातर लोग तो असफलता से डरते हैं, उसे अंत मान लेते हैं। जबकि ग्रांट कहते हैं कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी और पॉजिटिव हिस्सा है। पॉजिटिव? हाँ, वो एक शिक्षक है जो हमें बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा। वो थॉमस एडिसन का वो मशहूर किस्सा याद दिलाते हैं ना? हाँ। हजारों असफल प्रयोगों के बाद उन्होंने कहा था, हाँ, कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। एग्जैक्टली। ग्रांट का संदेश साफ है, असफलता इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो डर से कोशिश ही नहीं करते, वो असल में सीखने और बढ़ने का सबसे बड़ा मौका गवा देते हैं। ये नजरिया अपनाने से तो शायद असफलता का डर कम हो जाए, उसे एक पड़ाव समझें, मंजिल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये सब करने के लिए, लगातार कोशिश करने के लिए अंदर से वो मोटिवेशन, वो जज्बा कहाँ से आता है? प्रेरणा की क्या भूमिका है? प्रेरणा, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रांट 2 तरह की प्रेरणा में फर्क बताते हैं, बाहरी यानी एक्सट्रिंसिक और भीतरी यानी इंट्रिंसिक। बाहरी प्रेरणा मतलब? जैसे इनाम, तारीफ, ग्रेड्स, प्रमोशन, ये सब बाहरी हैं। और भीतरी? भीतरी प्रेरणा आती है काम को करने के आनंद से, जिज्ञासा से,
कुछ नया सीखने की इच्छा से या किसी बड़े मकसद से जुड़ाव महसूस करने से। तो ग्रांट के हिसाब से कौन सी ज्यादा टिकाऊ है, ज्यादा शक्तिशाली? उनका शोध और तर्क साफ तौर पर भीतरी प्रेरणा की तरफ इशारा करता है। अच्छा। हाँ, बाहरी प्रेरणा जैसे बोनस या तारीफ थोड़े समय के लिए तो आपको पुश कर सकती है, लेकिन जैसे ही वो बाहरी चीज हटती है, प्रेरणा भी खत्म हो सकती है। बल्कि ग्रांट का एक और बड़ा सबक यहाँ ये है कि बाहरी इनाम कई बार आपकी अंदर की आग को बुझा भी सकते हैं। ये तो उल्टा हो गया। हाँ, असली महारत या उत्कृष्टता पाने के लिए जरूरी है कि आप प्रक्रिया का आनंद लें, सिर्फ नतीजे या इनाम का नहीं। जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको अंदर से जरूरी या दिलचस्प लगता है, तो आप मुश्किलों के बावजूद लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो हमें वो चीजें खोजनी चाहिए जो हमें नेचुरली उत्साहित करती हैं। हाँ, या फिर अपने मौजूदा काम में वो पहलू ढूंढने चाहिए जो हमें सार्थक लगें। अब इस पूरी यात्रा में, जैसा हमने पहले भी कहा, अकेले चलना मुश्किल है। सही बात है। इसीलिए ग्रांट टीम वर्क और सहयोग यानी कोलैबोरेशन की शक्ति पर भी जोर देते हैं। ये कैसे मदद करता है? क्या सिर्फ काम बांटने से? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ग्रांट बताते हैं कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक दूसरे की ताकतों का फायदा उठा सकते हैं, कमजोरियों को ढक सकते हैं। अच्छा। अलग अलग नजरिए हमें प्रॉब्लम को नए तरीके से देखने में मदद करते हैं। एक दूसरे को सिखाने और समझाने से हमारी अपनी समझ भी गहरी होती है। हाँ, ये तो है। सहयोग से न सिर्फ ज्ञान बढ़ता है बल्कि आत्मविश्वास और एक सपोर्ट नेटवर्क भी बनता है, जैसे हम यहाँ ज्ञानोदय पॉडकास्ट में मिलकर इन विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक वैसे ही जीवन के दूसरे हिस्सों में भी सहयोग से सीखना और आगे बढ़ना ज्यादा असरदार और मजेदार हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ग्रांट एक और बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वो मानते हैं कि सिर्फ अपनी कोशिश, चरित्र, स्मार्ट लर्निंग और टीम वर्क ही काफी नहीं है, कुछ और भी चाहिए। हाँ, वो वातावरण और अवसर यानी एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटी के महत्व को भी हाईलाइट करते हैं। मतलब आप कितने भी प्रतिभाशाली और मेहनती हो, अगर आपको सही माहौल, सही रिसोर्सेज और सही मौके नहीं मिलते तो आपकी क्षमता पूरी तरह खिल नहीं पाएगी। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सोचिए, किसी दूरदराज के गांव में कोई बच्चा है जिसमें गजब की कलात्मक प्रतिभा है, लेकिन उसे न तो अच्छे रंग ब्रश मिलते हैं, न कोई सिखाने वाला, न अपनी कला दिखाने का कोई मंच। तो उसकी प्रतिभा शायद दबकर रह जाएगी। हाँ, शायद दुनिया के सामने कभी आ ही ना पाए। इसीलिए ग्रांट ऑफिसर की समानता पर बहुत जोर देते हैं। एक ऐसा समाज या माहौल जहां हर किसी को अपनी क्षमता निखारने का सही मौका मिले, वो ज्यादा तरक्की करता है। सही माहौल आपकी क्षमता को पंख लगा सकता है। ये बहुत जरूरी बात है, माहौल और अवसर। और अंत में ग्रांट एक बहुत ही मानवीय पहलू पर आते हैं, दयालुता और योगदान, काइंडनेस एंड कंट्रीब्यूशन। हाँ, वो कहते हैं कि अपनी क्षमता का विकास सिर्फ अपने लिए नहीं है। असली सफलता और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने, समाज में कुछ योगदान करने के लिए करते हैं। दूसरों की मदद करना। हाँ, ज्ञान बांटना या किसी बड़े मकसद के लिए काम करना, ये न सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा है बल्कि ये हमें भी एक गहरा उद्देश्य और संतोष देता है। इससे हमारा अपना पोटेंशियल भी और निखरता है। तो इन सभी विचारों को अगर एक साथ रखें तो ग्रांट छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक तरह का रोड मैप देते हैं, एक्शन प्लान जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। वो कुछ मुख्य सिद्धांत बताते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि? पहला, चरित्र को प्राथमिकता दें। टैलेंट से ज्यादा अपने धैर्य, सीखने की लगन और जुझारूपन पर काम करें। ठीक है। दूसरा, परफेक्शनिस्ट न बने। शुरुआत करने से हिचकिचाएं नहीं, सुधार धीरे धीरे आता है। पहली बार में परफेक्ट होना जरूरी नहीं, गलतियों को सीखने का हिस्सा माने। तीसरा, स्पंज की तरह सीखें। हमेशा जिज्ञासु रहें, सवाल पूछें, फीडबैक मांगें, नई चीजें आजमाने को तैयार रहें और हाँ, डीप प्रैक्टिस करें। चौथा, बेहतर सिस्टम बनाएं। सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर ना रहें। सीखने और अभ्यास करने के लिए रेगुलर आदतें और स्ट्रक्चर बनाएं। पांचवा, सही मार्गदर्शक ढूंढें, ऐसे लोग जो आपको चुनौती दें और सपोर्ट भी करें। और अवसर पहचानें और बनाएं। अपने आसपास मौकों की तलाश करें, न मिले तो खुद मौके पैदा करने की कोशिश करें। और आखिरी, दूसरों को ऊपर उठाएं, सहयोग करें, दूसरों की मदद करें, इससे आप भी आगे बढ़ेंगे। ये वाकई एक बहुत प्रैक्टिकल और प्रेरणा देने वाला रोड मैप है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए मुख्य संदेश क्या होगा? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश ये है कि महानता जन्मजात नहीं होती, उसे अर्जित किया जाता है। आपकी शुरुआती प्रतिभा आपकी मंजिल तय नहीं करती। तो क्या तय करता है? असली सीमा तय होती है आपके चरित्र से, आपके सीखने के तरीके से, आपकी मेहनत की क्वालिटी से और आपको मिलने वाले अवसरों और मार्गदर्शन से। टैलेंट शायद एक स्पार्क हो, लेकिन ग्रिट यानी धैर्य और लगन, स्मार्ट अभ्यास और चरित्र, ये आपको कहीं ज्यादा दूर ले जा सकते हैं। ये सोच हमें अपनी और दूसरों की क्षमता को फिक्स्ड मानने के बजाय एक विकास की यात्रा की तरह देखने में मदद करती है। बिल्कुल, और मेरे लिए सबसे शक्तिशाली अंतिम विचार यही है। ये नजरिया हमें उम्मीद देता है। उम्मीद? हाँ, उम्मीद। ये बताता है कि सही कोशिश, सही माइंडसेट और सही सपोर्ट के साथ कोई भी इंसान अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा हासिल कर सकता है। हम सब में वो छिपा हुआ पोटेंशियल है। जरूरत है उसे पहचानने की, उसे पोषित करने की और उसे दुनिया के सामने लाने की। ये सफर आसान नहीं है, पर संभव है, और यही एडम ग्रांट की किताब का निचोड़ है। बहुत ही उम्दा विश्लेषण। तो ये थी एडम ग्रांट की किताब हिडन पोटेंशियल के मुख्य विचारों पर हमारी आज की गहरी चर्चा ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर। उम्मीद है इससे आपको अपनी क्षमता को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। उम्मीद है ये विचार श्रोताओं को प्रेरित करेंगे, उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। अगर आपको ज्ञानोदय पॉडकास्ट का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि इस चर्चा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया या दिलचस्प लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। बिल्कुल, और हमें ये भी बताइए कि आप अगली बार किस किताब या किस विषय पर ज्ञानोदय पॉडकास्ट में ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।